टैरिफ ग्लोबल सिस्टम में क्या बदलाव लेकर आएगा? आपको क्या लगता है कि जब ये चीजें आगे बढ़ेंगी तो किस किस तरीके के बदलाव आप ग्लोबल सिस्टम में देखेंगे? शुभम, पहली चीज देखना जरूरी है, हमारे लिए समझना जरूरी है कि पूरी दुनिया उपभोक्ता और उत्पादकों के बीच बटी थी ग्लोबलाइजेशन के बाद। जब वाशिंगटन कंसेंसस आई थी 90s की शुरुआत में, और एक कहा गया था कि ग्लोबलाइजेशन में दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ेंगी, अपने बाजार परस्पर खोलेंगी, तो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी पश्चिम से आती थी और उत्पाद पूर्व से जाते थे, सेवाएं पूर्व से जाती थी, एचआर पूर्व से जाता था। इस पूरी व्यवस्था ने इस डोनाल्ड ट्रंप के आज के रेसिप्रोकल टैरिफ ने 1940-45 के बाद, 1947 के बाद ऐसा हो रहा है अमेरिका में। और अगर इससे और पहले आप जाकर देखें तो हर्बर्ट हूवर ने 48% टैरिफ लगाए थे। स्मूथ और हाउले एक्ट आया था अमेरिका के इतिहास में जिसको सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कानूनों में माना जाता है। स्मूथ हाउले एक्ट के बाद अमेरिका में 48% टैरिफ लगाए गए थे। 1929 का वक्त था और उसके ठीक 2 साल बाद अमेरिका में महामंदी आई। अमेरिका का ट्रेड 60% टूट गया, शेयर बाजार के चीथड़े उड़ गए। इसलिए जब आज आप बाजार की गिरावट का जिक्र कर रहे थे और कल से लोग इस पर बात कर रहे हैं, तो लोगों को स्मूथ हाउले और हर्बर्ट हूवर और उनके 48% टैरिफ याद आ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन की पूरी धुरी बदल गई है। एशिया की अर्थव्यवस्थाएं दरअसल निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्थाएं थी। इमर्जिंग मार्केट्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी से बढ़े थे, चाहे वो कोरिया हो या ताइवान हो, वियतनाम हो, चीन हो। भारत तो सब तक उतना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं था, लेकिन एशिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं की जो सफलता का राज था, उनके सस्ते अच्छी क्वालिटी के उत्पादन में छिपा था, जिसे वो यूरोप और अमेरिका के बाजारों में बेचते थे। और उन्होंने अपनी पूरी जनरेशन को गरीबी से निकाला, समृद्धि के रास्ते पर ले गए। ये सबसे बड़ा झटका है कि जो एशिया की पावर है, कंप्लीट एशिया पावर है, उस पर ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ बड़ा असर कर रहे हैं। उसमें चीन भी शामिल है 50% टैरिफ के साथ। तब ये सारी अर्थव्यवस्थाएं जिन्होंने निर्यात पर अपने को आधारित किया था, इनकी पूरे 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 कल पुर्जे, इनका पूरा पूरा बुनियादी ताना बाना हिल गया है। इसके बाद जो बड़ी चुनौती है वो दुनिया की नई सिरे से सप्लाई चेन को बनाने की होगी। ये सप्लाई चेन किस तरह मुड़ेगी? या चीन से लीड करेगा? चीन के आसपास जिस तरीके के टैरिफ हैं उनको कैसे देखा जाएगा? ये हमें देखना होगा। लेकिन चीन इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं केंद्र में आ रहा है। आने वाले समय में चीन को सीधा बड़ा असर पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग पर भी असर है, चीन के बैंकों तक पहुंचेगी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी मार कई ट्रेडिंग पार्टनर्स पर भी टैरिफ का असर होगा। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का जो पूरी धुरी थी, वो पूरी पाइपलाइन हिल गई है। दूसरी बड़ी बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अपनी कंपनियों को इस बात के लिए फोर्स करेंगे, दबाव कर बनाएंगे कि वो कंपनियां अपने उत्पादन को वापस लेकर आएं, उससे हमें पूरी दुनिया में पूंजी और एफडीआई की जो शिफ्टिंग है वो भी दिखाई देगी आने वाले कुछ महीनों में या वर्षों में। जहां की अमेरिकी कंपनियां जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उत्पादन इकाइयां लगा रखी हैं, उन्हें वापस अमेरिका में पहुंचना होगा अगर अमेरिकी बाजार में उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करना है। तो ये 2 बड़े बड़े बदलाव हैं। पूरा मुक्त व्यापार का जो पूरा ढांचा बना था बीते करीब करीब 3-4 दशकों में, वो तितर बितर हो गया। वो पूरी तरह इन रेसिप्रोकल टैरिफ से हिल गया।